पापांकुशा एकादशी व्रत। इस व्रत को अश्विनी माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी को किया जाता है। पाप रूपी हाथी को इस व्रत के पुण्य रूपी अकुंच से वेदने के कारण ही इसका नाम पापमकुशा एकादशी हुआ है। इस दिन मौन रहकर भगवान स्मरण तथा भोजन का विधान है। इस प्रकार भगवान की आराधना करने से मन शुद्ध होता है तब व्यक्ति में सद्गुणों का समावेश होता है। पापमकुशा एकादशी के दिन भगवान विष्णु की श्रद्धा और भक्ति भाव से पूजा तथा ब्राह्मणों को उत्तम दान व दक्षिणा देनी चाहिए। इस दिन केवल फलाहार ही लिया जाता है। इससे शरीर स्वस्थ व हल्का रहता है। इस व्रत के करने से भगवान समस्त पापों को नष्ट कर देते हैं, अर्थात यह एकादशी पापों का नाश करने वाली कही गई है। जनहितकारी निर्माण कार्य प्रारंभ करने के लिए यह एक उत्तम मुहूर्त है। इस दिन व्रत करने वाले को भूमि, गो, जल, अन्न, छत्र, उपान्ह आदि का दान करना चाहिए। श्रद्धालु भक्तों के लिए एकादशी के दिन व्रत करना प्रभु भक्ति के मार्ग में प्रगति करने का माध्यम बनता है। एकादशी जीवों के परम लक्ष्य भगवत भक्ति को प्राप्त करने में सहायक होती है। यह दिन प्रभु की पूर्ण श्रद्धा से सेवा करने के लिए अति शुभकारी एवं फलदायक माना गया है। इस दिन व्यक्ति इच्छाओं से मुक्त होकर यदि शुद्ध मन से भगवान की भक्ति में सेवा करता है तो वह अवश्य ही प्रभु की कृपा पात्र बनता है। इस व्रत के दौरान जो इस व्रत को रखते हैं उन्हें सांसारिक बातों से दूर रहना चाहिए, मन को शांत रखना चाहिए, कोई भी पाप नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। इस व्रत के दौरान कम से कम बोलना चाहिए ताकि मुंह से गलत बातें न निकले। पापमकुशा एकादशी व्रत विधि। पापम इस एकादशी व्रत का नियम पालन दशमी तिथि से शुरू करना चाहिए। दशमी तिथि के दिन 7 धान्य अर्थात गेहूं, उड़द, मूंग, चना, जौ, चावल और मसूर की दाल का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन 7 धान्यों की पूजा एकादशी के दिन की जाती है। दशमी तिथि के दिन झूठ नहीं बोलना चाहिए और किसी का अहित नहीं करना चाहिए। जहां तक हो सके दशमी तिथि और एकादशी तिथि दोनों ही दिनों में कम से कम बोलना शुभ रहता है। इससे पाप कम होने की संभावना रहती है। दशमी तिथि की रात्रि में भोजन में नमक और तामसिक वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए तथा दशमी के दिन सूर्यास्त होने से पहले सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। फिर इस व्रत को अगले दिन एकादशी समाप्त होने तक रखा जाता है। दशमी तिथि की रात्रि से ही ब्रह्मचर्य का पालन करें। एकादशी के दिन भगवान पद्म नाम की पूजा का विशेष महत्व है। एकादशी के दिन सुबह नित्य कर्मों से निवृत्त होकर साफ वस्त्र पहनकर भगवान विष्णु की शैय्या पर विराजित प्रतिमा के सामने बैठकर व्रत का संकल्प लें। इस दिन यथासंभव उपवास करें। उपवास में अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। संभव ना हो तो व्रती एक समय फलाहार कर सकता है। इसके बाद भगवान पद्म नाम की पूजा विधि विधान से करनी चाहिए। यदि व्रत करने वाला पूजन करने में असमर्थ हो तो पूजन किसी योग्य ब्राह्मण से भी करवाया जा सकता है। भगवान विष्णु को पंचामृत से स्नान कराना चाहिए। स्नान के बाद उन्हें चरणामृत को व्रती अपने और परिवार के सभी सदस्यों के अंगों पर छिड़के और उस चरणामृत का पान करें। इसके बाद भगवान को गंध, पुष्प, धूप, दीपक, नैवेद्य आदि पूजन सामग्री अर्पित करें।
विष्णु सहस्त्र नाम का जप एवं उनकी कथा सुने। रात्रि को भगवान विष्णु की मूर्ति के समीप हो शयन करना चाहिए। दूसरे दिन यानी द्वादशी के दिन वेद पाठी ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान देकर आशीर्वाद प्राप्त लेना चाहिए। इस प्रकार पापम कुशा एकादशी का व्रत करने से दिव्य फलों की प्राप्ति होती है। पापम कुशा एकादशी व्रत कथा। प्राचीन समय में एक बहेलिया था जो स्वभाव से बहुत क्रूर था और विंध्याचल पर्वत पर निवास करता था। उसका नाम भी उसके स्वभाव के अनुकूल क्रोधन था। पूरे जीवन काल में उसने हिंसा, लूटपाट, बुरी आदतें की और शराब के सेवन के साथ वह वैश्यों के पास भी जाता था। जब उसका अंत समय आया तो यमराज ने उसके मरने से एक दिन पहले अपने दूतों को बहेलिये के पास भेजा। दूतों ने कहा कि कल तुम्हारा अंतिम दिन है और हम तुम्हें लेने आए हैं। बहेलिया मृत्यु के डर से अत्यंत भयभीत हो गया और ऋषि के आश्रम में पहुंचा। ऋषि से अपने प्राण बचाने के लिए प्रार्थना करने लगा। उसकी गिड़गिड़ाहट से ऋषि को उस पर दया आ गई। उन्होंने बहेलिया को अश्विनी शुक्ल की एकादशी के व्रत की और भगवान विष्णु की पूजा की सारी विधि बताई। जब ऋषि ने सारी विधि बताई तो संयोग से उसी दिन ही पापम कुशा एकादशी थी। क्रोधन ने ऋषि के कहे अनुसार ही एकादशी के इस व्रत का पालन किया। भगवान की कृपा से वह विष्णु लोक को चला गया और यमदूत हाल मलते ही रह गए। एक अन्य कथा इस प्रकार है। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, अश्विनी शुक्ल एकादशी का क्या नाम है? अब आप कृपा करके इसकी विधि तथा फल कहिए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, पापों का नाश करने वाली इस एकादशी का नाम पापम कुशा एकादशी है। हे राजन, इस दिन मनुष्य को विधि पूर्वक भगवान पद्मनाभ की पूजा करनी चाहिए। यह एकादशी मनुष्यों को मनवांछित फल देकर स्वर्ग को प्राप्त कराने वाली है। मनुष्य को बहुत दिनों तक कठोर तपस्या से जो फल मिलता है वह फल भगवान गरुड़ ध्वज के नमस्कार करने से प्राप्त होता है। जो मनुष्य अज्ञानवश अनेक पाप करते हैं परंतु हरि को नमस्कार करते हैं वे नरक में नहीं जाते। विष्णु के नाम के कीर्तन मात्र से संसार के सभी तीर्थों के पुण्य का फल मिल जाता है। जो मनुष्य सागर धनुषधारी भगवान विष्णु की शरण में जाते हैं उन्हें कभी भी यम यातना भोगनी नहीं पड़ती। जो मनुष्य वैष्णव होकर शिव की ओर शैव होकर विष्णु की निंदा करते हैं वे अवश्य नरकवासी होते हैं। सहस्त्रों वाजपेयी और अश्वमेघ यज्ञों से जो फल प्राप्त होता है वह एकादशी के व्रत के 16वें भाग के बराबर भी नहीं होता है। संसार में एकादशी के बराबर कोई पुण्य नहीं है। इसके बराबर पवित्र तीनों लोकों में कुछ भी नहीं है। इस एकादशी के बराबर कोई व्रत नहीं। जब तक मनुष्य पद्मनाभ की एकादशी का व्रत नहीं करते तब तक उनकी देह में पाप वास कर सकते हैं। हे राजेंद्र, यह एकादशी स्वर्ग, मोक्ष, आरोग्यता, सुंदर स्त्री तथा अन्न और धन को देने वाली है। एकादशी के व्रत के बराबर गंगा, गया, काशी, कुरुक्षेत्र और पुष्कर भी पुण्यवान नहीं है। हरिवासर तथा एकादशी का व्रत करने और जागरण करने से सहज ही में मनुष्य विष्णु पद को प्राप्त होता है। हे युधिष्ठिर, इस व्रत के करने वाले 10 पीढ़ी मातृपक्ष, 10 पीढ़ी पितृपक्ष, 10 पीढ़ी स्त्री पक्ष तथा 10 पीढ़ी मित्र पक्ष का उद्धार कर देते हैं। वे दिव्य देह धारण कर चतुर्भुज रूप को पीतांबर पहने और हाथ में माला लेकर गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक को जाते हैं। हे निप्रोत्तम,
बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था में इस व्रत को करने से पापी मनुष्य भी दुर्गति को प्राप्त न होकर सद्गति को प्राप्त होता है। अश्विनी माह की शुक्ल पक्ष की इस पापम कुशा एकादशी का व्रत जो मनुष्य करते हैं वे अंत समय में हरिलोक को प्राप्त होते हैं तथा समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं। सोना, तिल, भूमि, गो, अन्न, जल, छतरी तथा जूती दान करने से मनुष्य यमराज को नहीं देखता। जो मनुष्य किसी भी प्रकार की पुण्य कर्म किए बिना जीवन के दिन व्यतीत करता है वह लोहार की भट्टी की तरह सांस लेता हुआ निर्जीव के समान ही है। निर्धन मनुष्यों को भी अपनी शक्ति के अनुसार दान करना चाहिए तथा धनवानों को सरोवर, बाग, मकान आदि बनवाकर दान करना चाहिए। ऐसे मनुष्यों को यम का द्वार नहीं देखना पड़ता तथा संसार में दीर्घायु होकर धनाढ्य, कुलीन और रोग रहित रहते हैं। मनुष्यों को पापों से बचने का दृढ़ संकल्प करना चाहिए। यूं तो भगवान विष्णु का ध्यान स्मरण किसी भी रूप में सुखदायक और पाप नाशक है, परंतु एकादशी के दिन प्रभु का स्मरण कीर्तन सभी कलेशों व पापों का शमन कर देता है। पापम कुशा एकादशी व्रत फल। इस एकादशी के दिन मनोवांछित फल की प्राप्ति के लिए श्री विष्णु भगवान की पूजा की जाती है। इस एकादशी के पूजने से व्यक्ति को स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य कठिन तपस्याओं के द्वारा फल प्राप्त करते हैं वही फल एक एकादशी के दिन क्षीर सागर में शेषनाग पर शयन करने वाले को श्री विष्णु को नमस्कार कर देने से ही मिल जाते हैं और मनुष्य को यमलोक के दुख नहीं भोगने पड़ते। पापम कुशा एकादशी के फलों के विषय में कहा गया है कि हजारों अश्वमेघ और 100 सूर्य यज्ञ करने के फल इस एकादशी के फल के 16वें हिस्से के बराबर भी नहीं होता। अर्थात इस एकादशी के व्रत के समान अन्य कोई व्रत नहीं है। इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य को स्वस्थ शरीर और सुंदर जीवन साथी की प्राप्ति होती है। इसके अतिरिक्त जो व्यक्ति इस एकादशी की रात्रि में जागरण करता है उन्हें बिना किसी रोक के स्वर्ग मिलता है। इतना ही नहीं, इस व्रत का फल उस इंसान के आने वाली 10 पीढ़ियों को भी मिलता जाता है। यह एकादशी उपवासक के मातृ पक्ष के 10 और पितृ पक्ष के 10 पितरों को विष्णु लोक लेकर जाती है। इस एकादशी के दिन भूमि, गो, अन्न, जल, वस्त्र और छत्र आदि का दान करता है उन्हें यमराज के दर्शन नहीं मिलते। इसके अलावा जो व्यक्ति तालाब, बगीचा, धर्मशाला, प्याऊ, अन्न क्षेत्र आदि बनवाते हैं उन्हें पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। धर्म करने वालों को सभी सुख मिलते हैं। इससे अनजाने में किए मनुष्य के पाप क्षमा होते हैं और उसे मुक्ति मिलती है।